Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical problem number 2 in the chapter of dissolution of partnership firm. So let's start. Leela, Manda and Kunda are partner in the firm of Janki Stores, sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1 respectively. On 31st of March 2018, they decided to dissolve the firm when their बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। तो यहाँ बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2018 का दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने बोला था पहले बैलेंस शीट से जो हम लोग करेंगे दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र स्टेज। तो पहला स्टेज हम लोग बैलेंस शीट से कंप्लीट करेंगे। क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल बोथ आर गोज टू लायबिलिटी है थर्ड पार्टी, तो बोथ आर गोज टू रियलाइजेशन क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। नाउ ऑन द असेट साइड आपको दिया है बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर एंड स्टॉक। ये सारा असेट्स आपका चला जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड। और बैंक के लिए हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट, तो वहाँ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। तो ये हमारा बैलेंस शीट का सभी हम लोग ने एंट्री कर दिया। यहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। नाउ एडजस्टमेंट जो है वहाँ से हमारा सेकंड स्टेज होगा, दैट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन स्टेज, जहाँ हम लोग असेट्स को बेचेंगे और उससे जो पैसा आएगा उसी से हम लोग को थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं। लीला एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग 1,23,600, यानी लीला जो एक पार्टनर है यहाँ पे उसने असेट्स टेक ओवर किया है। जब भी कोई पार्टनर असेट्स टेक ओवर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इसका लिए यहाँ के एंट्री अगर करोगे तो एंट्री होगा लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,23,600। वैसे ही आगे है मंदा टू कवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर एट अ बुक वैल्यू, यानी कि मंदा ने ये 3 असेट्स टेकन ओवर किए बुक वैल्यू के प्राइस पे। यानी गुडविल को 45,600 में टेकन ओवर किया, जो ऊपर वैल्यू लिया है वही। स्टॉक को उसने बुक वैल्यू 45,000 पे टेकन ओवर किया है और डेटर को 30,600 पे टेकन ओवर किया है। यानी तीनों का एक साथ असेट्स टेकन ओवर का एंट्री होगा मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीनों का हम लोग प्लस कर देंगे। नेक्स्ट आपको है उसी में एंड एग्री टू पे क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। मंदा असेट्स भी टेकन ओवर कर रही है और लायबिलिटी जो हमारी थर्ड पार्टी है क्रेडिटर और बिल्स पेबल वो बोल रही है कि मैं दोनों पे कर दूंगी। यानी अगर पार्टनर लायबिलिटी पे ऑफ करेगा तो एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। इसका मतलब यहाँ पे अगर एंट्री करोगे तो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदास कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्रेडिटर और बिल्स पेबल का अमाउंट का हम लोग प्लस करेंगे। नेक्स्ट फुल स्टॉप के बाद है मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज 1,51,080 रुपीज़ एंड मशीनरी का आपको बोला है 31,680 रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों का असेट्स का पैसा आया है। तो एंट्री करोगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि पैसा यहाँ आ रहा है कैश और बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट वेर टेकन बाय कुंदा एट एग्रीड वैल्यू 55,440, यानी इन्वेस्टमेंट जो हमारी असेट्स है वो पार्टनर ने टेकन ओवर किया है 55,440 में। तो एंट्री होगा कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उन्होंने असेट्स टेकन ओवर किए। इन द लास्ट वहाँ लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 6,800, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड हुआ तो उसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 6,800। तो यहाँ हमारा सेकंड स्टेज जो है वो कंप्लीट होगा। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बोला था आप लोग को ऑलवेज जैसे ही सेकंड स्टेज में सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो तो आपको ये देखना है कि यहाँ थर्ड पार्टी लायबिलिटी सारी की सारी पेड हुई है या नहीं। तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी यहाँ पे 2 थी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, तो दोनों यहाँ पे हुआ है क्योंकि उसको मंदा ने टेकन ओवर करके पे करने का बोला है, यानी थर्ड पार्टी लायबिलिटी का सेटलअप हो चुका है। उसके बाद आपको देखना आता है पार्टनर्स लोन पे हुआ है या नहीं। तो यहाँ पार्टनर्स लोन है ही नहीं तो वो पे होने का चांस नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेज कंप्लीट हो चुका है।
और लास्ट स्टेज जो होता है दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, जो हम लोग टोटलिंग करके फाइंड करते हैं वो होता है, जो हम लोग को बैलेंस शीट बनाने के बाद ही सब समझ में आए, सॉरी, जो हमारे अकाउंट्स हैं यहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट, उसके बाद ही वहाँ से हमें अमाउंट मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन उसी के स्टेज को बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकली। इसमें उनको क्या पूछा है वो देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हो आप, लेजर आपको नहीं पूछा है, उन्होंने सिर्फ आपको बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ जानकी स्टोर, यानी कि यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री पूछा है। अब देखो डेसोल्यूशन में कभी भी जर्नल एंट्री पूछे तो आपको याद रखना है, जर्नल एंट्री पूछेंगे तो आपको 2 लेजर तो मिनिमम बनाने ही पड़ेंगे, जर्नल होगा तो भी रफ में। एक होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वहाँ का डिफरेंस जो होगा रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस का, वो डिफरेंस जाएगा आपका कैश और बैंक में, सॉरी डिफरेंस जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल में। तो इसके लिए वो एक आपको ध्यान रखना है कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसका डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाला है, तो वो एक एंट्री आपको करना पड़ेगा। और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस आएगा वो जाएगा आपका कैश और बैंक में, तो उसका भी आपको एंट्री करना पड़ेगा। इसके लिए 2 एंट्री के लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट आपको सेपरेटली बनाना पड़ेगा, जर्नल पूछा है फिर भी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखते हैं कैसे इसको करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकली सॉल्विंग। कैसे हम लोग इस सम को करेंगे देखते हैं। यहाँ पे आपको देखो मैंने फॉर्मेट बना के रेडी रखा है जर्नल का, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ जानकी स्टोर। और यहाँ आपको दोनों लेजर मैंने बनाया जो आपको वर्किंग नोट में करना है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो वर्किंग नोट, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं रहेंगे, इसके लिए मैंने रफ बनाया, उसका हेडिंग कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिखे जो सो दैट आई कैन बी रेक्टिफाइड। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको जर्नल एंट्री में देखो यहाँ पे डेट सभी का, अगर मैं बोलूँ 31 मार्च 2018 को जब एंट्रीज हमारा डिसोल्यूशन हो रहा है, तो हम लोग उसको सीक्वेंस 1 2 3 भी लिख सकते हो। अगर आपको चाहिए 31 मार्च 2018 डेट भी डाल सकते हो सबके लिए, तो सबके लिए सेम रेट होगा। सबसे पहले हमारे असेट्स को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड, तो पहला एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी असेट्स थी वो सब। पहला होगा टू बिल्डिंग अकाउंट, जो आपको यहाँ दिया है, मैं पहले क्रेडिट में लिख देता हूँ, फिर हम लोग टोटल करके डेबिट में लिख देंगे। 1,02,000 टू जो भी असेट्स है सब बैंक को छोड़ के। टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट आपको दिया है 73,000। टू मोटर कार अकाउंट, अमाउंट आपको दिया है 1,67,600। नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका गुडविल, दैट इज 45,600। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, वो है आपका 62,400। डेटर्स 30,600। टू स्टॉक, यहाँ पे आपके सारे असेट्स ख़त्म हो गए 45,000, ठीक है। तब ये सबका प्लस कर देना है, ये सबका प्लस 6 + 6 12 + 4 4 आपका होगा 16, 16 + 6 22, तो ये 0 0 2 का 2 कैरी 2, तो 2 2 2 + 2 4 4 + 6 7 7 + 7 14 14 + 5 19 19 + 2 21 21 + 5 हो जाएगा 26 का कैरी 2 2 + 7 9 9 + 6 15 15 + 4 19 19 + 6 25
25 plus 3, 28, 28 plus 4, that comes to 32. 32 का 2 कैरी 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, तो 5,26,200 आपकी असेट्स सभी हम लोग ने ट्रांसफ़र कर दी। यहाँ लिख देने का बीइंग असेट्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, शॉर्ट में लिख दो। अब डेट सेम है। इसके बाद हम लोग ने थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ जो है, क्योंकि असेट्स में तो ये सबको ट्रांसफ़र करना था, तो इसका ही करस्पॉन्डिंग देखो साथ में मैं यहाँ करते जा रहा हूँ। रफ है तो हम लोग पूरा नहीं लिख रहे, सब नाम डायरेक्टली लिखोगे असेट्स। मैं यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट में लिख रहा हूँ असेट्स। ये सारी एसेट्स का जो पैसा आया वो 5,26,200 रियलाइजेशन टू असेट्स, सभी असेट्स को एक साथ मैंने लिख दिया। उसके बाद दूसरा था थर्ड पार्टी लायबिलिटी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड एंट्री था क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड जाएगा और यहाँ हम लोग को एंट्री लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्रेडिटर्स का था आपका 28,800, बिल्स पेएबल का है 21,600 और दोनों का मिला दोगे आप तो ये हो जाएगा 50,400 और नरेशन लिख दोगे बीइंग थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा। उसके बाद वापस आपका एंट्री नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे अभी। उसके बाद आपका बैलेंस शीट्स में तो कोई कैपिटल को हम लोग ब्रॉट डाउन लिखते हैं और बैंक का भी ब्रॉट डाउन, तो उसका तो कोई एंट्री नहीं आएगा। अब डायरेक्टली हम लोग असेट्स के एडजस्टमेंट जो है वहाँ पे आएंगे। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे लीला एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग 1,23,000, तो लीला ने असेट्स को टेकन ओवर किया है। तो एंट्री अगर करोगे तो एंट्री होगा लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट्स टेकन ओवर किया, इसके लिए हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसने असेट टेकन ओवर किया है 1 लाख बिल्डिंग 1,23,600, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1,23,600। तो यहाँ लिख दोगे बीइंग assets टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। इसको आप चाहिए तो साथ में ही यहाँ पोस्ट करते जाओ, तो मैं दोनों एंट्री यहाँ पोस्ट कर, देखो यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आप लिख दो बाय, मैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अमाउंट आया 50,400 और ये जो हमारा है लीला कैपिटल, तो लीला कैपिटल में डेबिट साइड में लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट और लीला की वहाँ पे लिखूंगा 1,23,600, इसका करस्पॉन्डिंग रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय लीलास कैपिटल अकाउंट 1,23,600। और एक बात यहाँ कैपिटल का भी बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते हैं, जो आपको बैलेंस शीट से लिखना था, जो आपको दिया है वो मैं लिख रहा हूँ 2,27,160 रुपीज़। मंदा का है 1,44,000 रुपीज़ और कुंदा का है 1,08,000 रुपीज़। ऐसे ये सब मैंने ड्रॉ करके रख दिया, मतलब साथ में ही अभी लेजर एंट्री से होगी तो साथ में ही पोस्ट करते जाएंगे। उसके बाद मंदा ने टुक ओवर किया है गुडविल स्टॉक और डेटर्स एट अ बुक वैल्यू, तो उसका एंट्री सेम इसके जैसा ही होगा क्योंकि मंदा ने भी असेट्स टेकन ओवर किया है। तो एंट्री होगा मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब तीनों असेट्स का प्लस कर देना। दैट इज गुडविल का है आपका 45,600, स्टॉक का है 45,000 एंड डेटर्स का आपका है 30,600। मैं इसको कैलसी में कर देता हूँ मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अमाउंट है 1,21,200। ये तीनों असेट्स का प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सेम ऊपर जैसा नरेशन लिखा था वही, बीइंग असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, और इसी का करस्पॉन्डिंग इसके साथ ही लिख देंगे मंदा कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे मंदा की कॉलम में लिख दो 1,21,200, और इसका यहाँ पे रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड जाएगा बाय मंदास कैपिटल अकाउंट 1,21,200। उसके बाद आपका है मंदा ने लायबिलिटी थर्ड पार्टी को पे करने का बोला है, तो उसका एंट्री रिवर्स था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदास कैपिटल अकाउंट। तो वो लिखेंगे हम लोग, यानी इसका एंट्री उल्टा हो जाएगा, ऊपर जो हम लोग ने किया उसका उल्टा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदास कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी लायबिलिटी हमारे पास थी 50,400, तो पूरा बुक वैल्यू पे ही टेकन पे ऑफ करेगी 50,400। अब यहाँ नरेशन होगा बीइंग थर्ड पार्टी लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। ठीक है, और इसी का करस्पॉन्डिंग देखो रियलाइजेशन में जाएगा डेबिट साइड। यहाँ आप लिखोगे टू मंदास कैपिटल अकाउंट, और यहाँ अमाउंट लिख दो 50,400, और करस्पॉन्डिंग यहाँ जाएगा मंदा कैपिटल में, यहाँ लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और मंदा की कॉलम में लिखना 50,400। इसके बाद है आपका मोटर कार मशीनरी का पैसा रियलाइज हुआ है। मोटर कार का रियलाइज हुआ है 1,51,080 रुपीज़, और मशीनरी का है 31,680। ये दोनों का मैं प्लस कर देता हूँ कैलसी में। ये दोनों का प्लस आ रहा है आपका 1,82,760। तो ये पैसा आया है, तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। केशवर बैंक होता है, यहाँ हम लोग ने बैंक अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट होगा 1,82,760, और नरेशन लिख दोगे बीइंग असेट्स रियलाइज। इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री देखो, रियलाइजेशन ही है यहाँ पे, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट है आपका 1,82,760 रुपीज़ का। नेक्स्ट आपका जो है वो है इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय कुंदा। कुंदा ने इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर किया, तो अभी यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री साथ में लिखते जाता हूँ और पोस्टिंग करते जाऊँगा। एंट्री था आपका कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम डेट सेम रहेगा, कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कितना इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर किया है 55,450 का, तो वो आ जाएगा 440। नरेशन लिख दो बीइंग असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। ठीक है, इसके बाद आपका है लास्ट एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड का। उसका एंट्री था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इसका पहले कर देते, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आपको लिखना है बाय
कुंदास कैपिटल अकाउंट 55,440 और इसका रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड किया और कुंदा के डेबिट में यहाँ पे लिख देंगे एक ही साथ 440। तो तीनों का टेकन और का एंट्री यहाँ हो गया। अब यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन एक्सपेंस का एंट्री था टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आपको दिया है 6,800, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6,800 और नरेशन लिखोगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट जो थे सेकेंड स्टेज हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद के दो एंट्रीज जो है वो आपको यहाँ से ढूंढने हैं। तो इसी के लिए मैं यहाँ से अभी टोटलिंग स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हमारा लास्ट स्टेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, वो हमारे लेजर से करना होता है। यहाँ पे देख लो, ये लास्ट एंट्री जो थी वो हम लोग यहाँ से पोस्ट कर देंगे रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड आप लिख दो टू बैंक अकाउंट 6,800। इसके बाद अभी आपको सिर्फ टोटलिंग करके फाइंड करना है कि आपका बैलेंस कितना आ रहा है, रियलाइजेशन प्रॉफिट है या रियलाइजेशन लॉस है, और अकॉर्डिंगली हम लोग उसको टोटल आउट करके फाइंड कर देंगे कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखते हैं हम लोग टोटलिंग में। यहाँ देखो डेबिट साइड काफ़ी बड़ा है, 5 लाख का फिगर है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। 6 + 8 14 कैरी 1 13 कैरी 1, तो ये होगा 5,83,400। और इसमें से जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे रियलाइजेशन लॉस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पार्टनर्स को जाएगा लीला, मंदा एंड कुंदा एज पर देयर रेशियो। रेशियो यहाँ क्वेश्चन में हमें बोला है 3:2:1। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं कितना आ रहा है। मैं कैलसी में कर देता हूँ सो दैट यू कैन बी इजी वन। देख सकते हो मैं कैलसी में कर रहा हूँ अभी। 5,83,400 मैं से मैं पूरा माइनस करूँगा। 50,400 माइनस 1,23,600 माइनस 1,21,200 माइनस 1,82,760 माइनस 55,440। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है 50,000 का। तो ये होगा आपका रियलाइजेशन लॉस। अब इसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे 3:2:1 में, यानी कि डिवाइड बाय करना पड़ेगा आपको 6। ये पॉइंट में आ रहा है, तो आपको पता होगा राउंड अप करना होगा। तो देखो 8333 मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। डिवाइड बाय 5 होगा वो इंटू 1, यानी यही आने वाला है। तो 8333 इंटू 3 कर देता हूँ तो आएगा 24। तो इसको अभी देखो यहाँ पे किसी ना किसी को 1-1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप 8333 करोगे इंटू 3 करोगे तो 24,999 आ रहा है, इंटू 2 करोगे तो वो भी 166। तो यहाँ पे 2 रुपये का गैप आएगा। तो क्या करो, यहाँ पे राउंड अप करके 25,000 1 रुपया इसको बढ़ा दो और 1 रुपया इसको बढ़ा लो, इसको 16,667 कर दो। तो आपका राउंड अप होके आ जाएगा 50,000। इसी को हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन लॉस 25,000 बेयर करना पड़ेगा इसको 16,667 और इसको 8,333। अब यहाँ पे हमें टोटल करना होगा और उसका हम लोग फाइंड करेंगे कि बैलेंस कितना होता है कैश और बैंक में जाएगा वो। तो लेट स्टार्ट, इसका करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो क्रेडिट साइड बढ़ा है ऑलमोस्ट सभी का। तो हम लोग क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1,08,000 इसका है हमारा 1,94,400।
इसका तो सेम रहेगा 2,27,000। ये पूरा यहाँ पे लिख दो डेबिट साइड में। और अभी यहाँ जो डिफरेंस होगा वो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट्स में, और इसको लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो हम लोग यहाँ पे ही मैं कैलसी में फाइंड कर देता हूँ। 2,27,160 माइनस 1,23,600 माइनस 25,000, तो इसका आ रहा है 78,560 का लीला का। वैसे ही हम लोग मंदा का फाइंड करते हैं। 1,94,400 माइनस 1,21,200 माइनस 16,667, तो उसका आ रहा है 56,533। सेम वे इसका करेंगे। 1,08,000 माइनस 55,440 माइनस 8,333, तो ये होगा 44,227। तो ये देखो यहाँ पे हमें मिल गया ये, और यहाँ पे जो ही हमें मिला ये दो एंट्री हमें जर्नल में करना है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे लेजर का फॉर्मेट बनाना पड़ा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी इसका एंट्री क्या बनेगा, इसका एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदास कैपिटल अकाउंट, कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे ही इसका एंट्री क्या बनेगा, लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये दोनों का मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ, दो एंट्री है मेरी, वो दोनों को मैं जर्नल में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप बाजू में देख सकते हो, मैं यहाँ पे बाजू में वो एंट्रीज रख रहा हूँ। अब देखते जाना यहाँ पे कैसे हम लोग इसको पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये एंट्री को मैं यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ। डेट विल बी द सेम, एंट्री होगा हमारा लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है 25,000। फिर है मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट वो है 16,667। फिर है कुंदा, तो कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,333 टू, ये कहाँ जा रहा है रियलाइजेशन में, तो टू होगा रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल कितना है 50,000, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है वो जाएगा बैंक में, तो उसका भी एंट्री सेम लाइक ही है, लेकिन यहाँ बैंक में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना बैलेंस है लीला का आया 78,560। फिर है मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट वो होगा आपका 56,533। उसके बाद है कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो है 44,227 टू, ये सब कहाँ जाने वाला है बैंक में, तो टू बैंक अकाउंट। और ये तीनों का प्लस कर दोगे, यहाँ पे तीनों का प्लस करके आ रहा है, मैं कैलसी में कर देता हूँ। टोटल आ रहा है 1,79,320, और यहाँ नरेशन लिख दोगे बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड।
तो वैसे आप ये पूरा एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हो जर्नल एंट्रीज सबके सब आप देख लीजिए। इफ़ यू एनी डिफ़िकल्टीज रिगार्डिंग एनी जर्नल एंट्रीज और एनी लेजर पोस्टिंग यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना सो दैट यू विल गेट माय लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन आई अपलोड द थिंग्स एंड प्लीज रेफर्स टू योर फ्रेंड्स टू subscribe my channels. Okay, thanks for watching. Bye for the day.